Hello friends, now this is the main topic of criminal justice system. ठीक है, सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में एंड वेरियस उसके जो फैसेट्स हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे एंड कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, सो द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ जस्टिस. ठीक है ना, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज जस्टिस. नो व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस का मतलब होता है फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एंड इक्वल एक्सेस ऑफ द फेयर एंड इम्पार्शियल सिस्टम. सो जो भी सिस्टम है उसका इक्वल जस्टिस हो, ठीक है ना, फेयर और इम्पार्शियल रूप से. ठीक है ना. नाउ एक सोसाइटी में एनी सोसाइटी कैन नॉट इंश्योर जस्टिस, ओके, कैन नॉट हैव द फंडामेंटल डेमोक्रेसी. तो अगर हम जस्टिस को इंश्योर नहीं कर सकते हैं सो मीन्स वी कैन नॉट इंश्योर द फंडामेंटल डेमोक्रेसी. सो मीन्स जस्टिस इट इज़ द रूट ऑफ द फंडामेंटल डेमोक्रेसी. ठीक है ना. और जस्टिस के लिए क्या चाहिए? फॉर द जस्टिस वी नीड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. फॉर द जस्टिस वी नीड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. तो हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है ना. नाउ सो इफ़ आई वॉन्ट टू डिवाइड दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिवाइड करना चाहें, सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट और इट इज़ मेड ऑफ द टू पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क. नाउ इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वी हैव द जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन्स एंड द प्रोसिक्यूटर्स. ठीक है ना. एंड इन द लीगल फ्रेमवर्क वी हैव द IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, और भारतीय साक्ष्य संहिता और स्टेट लॉज भी आते हैं. नाउ बेसिकली व्हाट इज़ द फंक्शन, काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? What is the function of the criminal justice system? So the function of the criminal justice system is the prevention of the crimes, crime को prevent करना, ensuring the fair and the free trials, ठीक है ना, quick delivery of the justice, protection and rehabilitation of the victims, ठीक है ना, protection and rehabilitation of the victims and vulnerable section, जो भी vulnerable sections हैं, victims हैं, उनको rehabilitate करना, ensures the accountability अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना गवर्नमेंट की एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर द फंक्शंस, ठीक है ना, ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है ना. कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स देखें, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं डेरोगेट कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को. फॉर एग्जाम्पल द किलिंग ऑफ द अतीक अहमद. अतीक अहमद की जो किलिंग थी वॉज दी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग. ठीक है ना. तो बेसिकली क्या था? इट वॉज अ बिग मार्क ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सर्ज द नंबर ऑफ द इनकाउंटर्स एज वी हैव सीन इन द यूपी. ठीक है ना. और क्राइम रेट अगर बात किया जाए तो क्राइम रेट भाई बढ़ रहा है, नियर अबाउट 445, है ना, पर लाख ऑफ द पॉपुलेशन. इतना क्राइम रेट है अभी करेंटली. ठीक है ना. दिस इज विद व्हाट वी हैव टू डेटा. ठीक है ना. अब बात करते हैं कि वाई, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो डिग्रेडेड क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए जैसे एज वी हैव द रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स, तो रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 77th विच इज़ डेरोगेटरी. ठीक है, ये कहीं कहीं दिखा रहा है कि कहीं हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एक लो एंड पे है. नेक्स्ट वी हैव द NCRB डेटा, NCRB रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट. ठीक है ना. NCRB क्राइम रिकॉर्ड जो आता है उसमें रिपोर्ट है क्राइम इन इंडिया, तो इंडिया में बेसिकली क्राइम कितना है उसमें NCRB की रिपोर्ट आती है या NCRB का डेटा आता है. ठीक है ना. रेप केसेस जो है इंडिया में वो नियर अबाउट 13% इंक्रीज़ पे है. रेप केसेस. किडनैपिंग जो है वो 20% इंक्रीज़ पे है. ठीक है ना. किडनैपिंग 20, साइबर क्राइम 6% इंक्रीज़ पे है. और साइबर क्राइम के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी जैसे हमने देखा था कि ओवरऑल सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कंट्री थी वो थी रशिया एंड देन यूक्रेन. So and Russia and Ukraine, these are the most affected countries. ठीक है ना. These are the most affected countries from the cyber crime. ठीक है ना. साइबर क्राइम से मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज थी हैं. क्लियर. क्योंकि उस टाइम वहाँ पर वॉर चल रही थी और उस वजह से, है ना, जो भी बैड एलिमेंट्स थे दे हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. ठीक है ना. इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है वो नियर अबाउट 19% इंक्रीज़ पे है. और जैसे मैंने बताया 445 क्राइम पर लाख पॉपुलेशन में है. 71% जो है वो अंडर ट्रायल्स है. सो ये सारी क्या है? दीज आर दी कंडीशंस जो दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी जो भी कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी है. नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव दी लो कन्विक्शन रेट. तो हमारा जो लो कन्विक्शन रेट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इशू है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ. ठीक है ना. लो कन्विक्शन रेट का मतलब क्या होता है? हम अरेस्ट 2 लोगों को कर रहे हैं पर ओवरऑल कितने लोग कन्विक्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है.
ठीक है ना. सो दिस इज द लोएस्ट कन्विक्शन रेट. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द मर्डर द कन्विक्शन रेट इज ओनली 42%. सो अगर 100 लोग अरेस्ट हो रहे हैं फॉर द केस ऑफ द मर्डर, ओनली 42 आर कन्विक्टेड. रेप केसेस में इट इज़ ईदर लेस और ज़्यादा, इट इज़ मोर लेस 28% है. इकोनॉमिक ऑफेंस में इट इज़ 30% है ना, 30%. नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ठीक है ना. NHRC की रिपोर्ट ये बोलती है कि ओवरऑल 667 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, ठीक है ना, हैव डेथ. पुलिस इनकाउंटर में क्या हो गई, डेथ हो गई 2017 से 2022 के बीच में. इतने लोगों की पुलिस इनकाउंटर में क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है ना. एंड हमारा सोल्यूशन क्या है फिर, ठीक है, सोल्यूशन क्या, व्हाट इज द सोल्यूशन? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इज नीडेड. सो व्हाट वी नीड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी. जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है, ठीक है ना, लो कन्विक्शन रेट, लो कन्विक्शन रेट, ठीक है, लो कन्विक्शन रेट. लो कन्विक्शन रेट में है ना, लो कन्विक्शन रेट ये क्या है, इट इज़ आप ऐसा बात कर सकते हैं, इट इज़ अ विशियस साइकिल. लो कन्विक्शन रेट है, इससे क्या होता है, लो डिटरेंस हो गया, फिर क्राइम को ये फर्दर प्रमोट करता है और इनइफेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये प्रमोट करता है, ठीक है, समझ गए आप इसको. एक और चीज़ है ब्रोकन विंडो सिंड्रोम. ब्रोकन विंडो सिंड्रोम ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक क्राइम को नेग्लेक्ट कर देते हैं सोसाइटी में, ठीक है ना, सो इट फर्दर लीड्स टू इंक्रीज इन दी क्राइम एंड एंटी सोशल बिहेवियर. इफ़ यू नेग्लेक्ट द क्राइम इन अ सोसाइटी, ठीक है ना, कि चलो नहीं कोई बात नहीं है ना, ऐसा होता रहता है काइंड ऑफ, है ना. सो अगर हम उसको बिल्कुल ओवरलुक कर देते हैं तो उस कंडीशन में इट लीड्स टू इंक्रीज द क्राइम इन द सोसाइटी. क्लियर ना. इम्पैक्ट की बात किया जाए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. सो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, सोशल इम्पैक्ट भी होगा, ठीक है ना. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, बेसिकली अगर पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सो क्या होगा, इट विल अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इट विल अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट. ओके ना, FDI FII इसको इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेगा भाई. कोई अगर उनको पता है कि अगर सपोज FDI इज कमिंग, है ना, द पर्सन इज इन्वेस्टिंग, सम पर्सन इज इन्वेस्टिंग, तो बेसिकली दैट पर्सन नोज वेरी वेल कि अगर यहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर कोई केस होता है, कुछ भी जो होता है, तो लेस चांसेस हैं कि जो भी कल्प्रेट है उसको पनिश किया जाएगा. तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी कॉज करता है. टूरिज्म में भी इम्पैक्ट कॉज होगा इफ़ वी हैव द वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. टैक्स रेवेन्यू विल डिक्रीज, ब्रेन ड्रेन होगा बहुत ज़्यादा, पीपल विल टेक दी फॉरेन सिटीजनशिप, ओके, बिकॉज ऑफ द राइजिंग क्राइम्स. फॉरेन सिटीजनशिप ले लेंगे वो लोग. क्लियर हो गया. सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात किया जाए तो ना, इट डिस्टर्ब्स दी सोशल फैब्रिक, इट डिस्टर्ब्स दी सोशल फैब्रिक, ठीक है ना. क्लियर. एंड इफ जो हमारी एजेंसीज हैं, है ना, दे आर अनेबल टू क्रिएट द डिटरेंस, तो उसके बाद क्या होगा, दिल बी राइज इन द क्राइम्स, ठीक है ना. और उसके बाद क्या होगा, द वल्नरेबल पीपल विल बी फर्दर अफेक्टेड. And we know it very well that justice delays is justice denied. Clear? Now talking about what is the political disadvantage is the trust in the democracy. This will decrease. The percentage of the voter turnout will decrease. ठीक है ना. और जब जैसे ही ट्रस्ट इन द डेमोक्रेसी डिक्रीज हो जाएगा, देन देयर विल बी नॉन स्टेट एक्टर्स, है ना, दैट विल राइज. जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा भैया, खाप पंचायत, राज ठाकरे, ठीक है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये राइज हो जाएगा. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स विल इंक्रीज, ठीक है ना. मॉबोक्रेसी, क्लियर, पीपल विल टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड. सो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, व्हेन वी हैव अ पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. व्हाट विल द जुडिशियल इम्पैक्ट, द ट्रस्ट इन जुडिशरी, है ना, विल डिक्रीज बिकॉज द पेंडेंसी ऑफ द केसेज आर इंक्रीजिंग. ये भी कारण है, ठीक है ना. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक दी मेडिसिन टू द क्राइम, ठीक है ना. एंड वी डोंट नीड अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये नहीं चाहिए हमें. व्हाट वी नीड टू डील विद द केसेस, डील विद द क्राइम, ये चाहिए हमें. क्लियर. अब बात करते हैं व्हाट द रीज़न फॉर द राइजिंग क्राइम्स इन इंडिया. रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीज़न फॉर राइजिंग क्राइम इन इंडिया. रीज़न फॉर राइजिंग क्राइम इन इंडिया, ठीक है ना. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना. लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इकोनॉमिक डिप्रिवेशन. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना. PhD कर लिया है
जॉब नहीं मिल रही, क्लर्क की जॉब नहीं मिल रही, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। सोशल रीज़न में बात की जाए, फॉर एग्जांपल राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, ठीक है ना। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग, ये हो रहा है। पैट्रियार्की सोसाइटी है, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये कहीं ना कहीं है सोशल फैक्टर्स। लैक ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन का प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है ना। स्टेट जो है वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है या उस क्वालिटी की नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, दिस विल इंक्रीज द फर्दर क्राइम इन द सोसाइटी। ब्रेकडाउन ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, क्लियर, एंड अनप्लान्ड haphazard urbanization. So these all things lead to the social reasons for the rising crimes in India, ठीक है ना। What are the institutional factor for the poor criminal judicial system? जैसे मैंने बताया नो डिटरेंस, ठीक है ना, तो उसमें पुलिस और जुडिशरी दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द एम ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमें क्या करना है, हमें रिट्रीब्यूटिव जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओर जाना है। रिट्रीब्यूटिव से रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओर जाना है, ठीक है ना। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज द रिहैबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, ये हमें काम करना है, ठीक है। एंड फेल्योर ऑफ द पॉलिसीज, दिस इज ऑल्सो द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। पॉलिटिकल रीजन्स के बारे में बात की जाए, पॉलिटिकल रीजन्स और क्या है, पोलराइजेशंस ऑफ द कम्युनिटीज फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये भी एक रीज़न है फॉर द पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मीन्स टेक्नोलॉजिकल, दीज आर दी टेक्नोलॉजिकल रीजन्स। इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया एंड द इंटरटेनमेंट, ठीक है ना। बहुत सारी मूवीज आई हैं, एनिमल, मिर्ज़ापुर, असुर, पाताल लोक, KGF, पुष्पा, तो ये क्या कर रही हैं, दिस इज पोलराइजिंग द सोसाइटी, ठीक है ना, नेगेटिवली, ठीक है ना। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड द सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठीक है ना। Ethical and the moral illiteracy among the citizens. So these all are the reasons of the political reasons, ठीक है ना, of the failure of the or weakness, weak criminal justice system, इसके reasons है political reasons. Impact क्या होगा अगर हमारा जो criminal justice system है वो पुअर रह गया, तो what is the impact? तो impact में first of all if I talk about the judicial impact, so trust in judiciary जो होगा will be decrease, पेंडेंसी ऑफ द केसेज जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड देयर विल बी डिले, ठीक है ना। एंड जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, है ना, विलियम ग्लैडस्टोन सेड बाय द UK PM। समझ के बाद रीजन फॉर द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, बहुत सारे जो केसेस है वो पेंडेंसी में है, क्यों है, व्हाट आर द रीजंस। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, इसने बोला है, ठीक है ना, 4.7 करोड़ जो केसेस है पेंडिंग है कोर्ट में अभी करेंटली, जिसमें से 87% जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, 12% हाई कोर्ट में है, 1% जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है ना, ठीक है। रीजन फॉर द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, 1.1 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है सबऑर्डिनेट केसेस में फॉर मोर देन 30 ईयर्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट केस नहीं है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है ना, फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 72,000 जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है ना। एक और होता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्लो मोशन सिंड्रोम। ये होता है केस क्लियरेंस रेट, किस स्पीड से केस जो है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। इट इज़ लेस देन 100%, ठीक है ना, 100%। तो उससे क्या हो रहा है, 80 to 90% जो है, 80 to 90% नियर अबाउट है, इससे हर साल जो हो रहा है, एवरी ईयर जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। अकॉर्डिंग टू द PRS के हिसाब से देखा जाए तो 27% राइज हो रहा है केसेस में 2017 से 22 के बीच में, ठीक है। फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल बाबू सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ UP, इसमें बताया क्या, स्पीडी जस्टिस और द ट्रायल इज द पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस। बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP, स्पीडी जस्टिस वर्सेस द ट्रायल इज द पार्ट ऑफ द सोशल जस्टिस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द पंजाब, इन्होंने बोला द स्पीडी जस्टिस इट इज़ अ ट्रायल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ द पंजाब, ठीक है ना। फिर बात किया जाए वैकेंसीज़ के बारे में, वैकेंसीज इन द पुलिस एंड द जुडिशरी। तो जुडिशरी में बात किया जाए तो जुडिशरी में 29.7% नियर अबाउट जो वैकेंसी है हाई कोर्ट में वो वैकेंट है, और 21% जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में वैकेंट है, ठीक है ना। ये कहाँ बताया गया है,
इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट आई थी 2022 की, इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट 2022 की, उसमें बताया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में बात किया गया है कि 222 पुलिस वाले होने चाहिए पर लाख पॉपुलेशन में। हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 192। सैंक्शन स्ट्रेंथ ही कम है पहली चीज़ तो, और उसमें भी 154 है हमारे यहाँ पर लाख पॉपुलेशन में, ठीक है। ये क्या है, सारे रीजंस है। आर्केइक लॉ है बहुत ज़्यादा, क्या है हमारे आर्केइक लॉ, पुराने लॉ हैं, फ्रिक्वेंट एडजमेंट हो रहे हैं केसेस के कोर्ट्स के में, लैक ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द एडीआर, ठीक है ना। सो कोर्ट किसी के पास रीच ही नहीं कर पा रहा। एडीआर इज द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए, ठीक है ना। वी हैव द पुअर ह्यूमन एंड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पुलिस एंड द जुडिशरी ऑल्सो, दोनों के लिए पुअर हमारा ह्यूमन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना। पुअर क्वालिटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली रिलाई ऑन दी एडजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। राइजिंग नंबर ऑफ द पीआईएल का नंबर जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लैक ऑफ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड नो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, ठीक है। एंड बिकॉज वी नो ना क्या कि सारे केसेस में गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आरोप लगते हैं। तो कोई भी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी भी नहीं है, ठीक है ना। एंड वट एवर वी आर डूइंग है ना, वी आर डूइंग दी अमेंडमेंट इन दी आर्केइक लॉ विदाउट एनी रिफॉर्म। अमेंडमेंट तो कर रहे हैं पर रिफॉर्म नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ अब नेशनल जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम को, ठीक है ना, अपडेट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फास्ट ट्रैक कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, एंड लिम्स दैट इज द लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम। टेली लॉ बनाया गया है, न्याय मित्र आज बनाए गए हैं, एक्सेस टू द पुअर। एडीआर को प्रमोट किया। एडीआर में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में वी हैव द लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन मेथड, ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है ना। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड CCTNS, ओके, क्राइम चंद क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, तो ये बनाया उन्होंने ना गवर्नमेंट ने। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर द जस्टिस डिलीवरी एंड द लीगल रिफॉर्म, ठीक है, जिसमें फोकस किया जाएगा किसमें, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द कोर्ट, स्ट्रेंथनिंग एंड द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, री इंजीनियरिंग एंड द कोर्ट प्रोसीजर, ठीक है ना। व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। जुडिशियल मेजर्स कैसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द बेंचेस ऑफ द कोर्ट, वी कैन फिल द वैकेंसीज जो खाली पड़ी हैं, है ना। 78% जो खाली पड़ी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है ना। 28% तो यहाँ पे लिखा ना, 29% जो है खाली पड़ी हैं हाई कोर्ट में, ठीक है ना। 21% है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है ना। इन वैकेंसीज़ को हम क्या करें, इन वैकेंसीज़ को हम भरें, विच इज़ द डेटा गिवन बाय द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है ना। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 0.9% स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ अभी करेंटली। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम किया जाए, इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर जुडिशरी, ताकि हायर जुडिशरी पे बर्डन कम पड़े। हमें फोकस करना चाहिए ऑन द एडेप्टेशन ऑफ द एडीआर का यूज़ करें, लोक अदालत, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, प्री लिटिगेशन स्टेप्स, ओके, टू एड्रेस द इशू, है ना, मतलब लिटिगेशन डालने से पहले ही प्री लिटिगेशन स्टेप्स। व्हाट आर द गवर्नमेंट मीजर्स, गवर्नमेंट क्या क्या और मीजर्स ले सकती है, ठीक है ना। अब ये हम वे फॉरवर्ड में लिख रहे हैं, तो व्हाट मीजर्स द गवर्नमेंट कैन टेक, नेशनल लिटिगेंट पॉलिसी, तो एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है ना, बिकॉज द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, तो एटलीस्ट नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी भी होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है ना, ताकि जो नंबर ऑफ जजेस उनको इंक्रीज़ किया जाए। राइट नाउ इफ़ यू वांट टू अपॉइंट नंबर ऑफ जजेस, सो पार्लियामेंट ओनली द वे, पार्लियामेंट के द्वारा नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। इंप्रूव द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेटिंग द जस्टिस एंड द जुडिशरी, ठीक है ना। फॉरेंसिक साइंस और जो टूल्स लैब है इनको बढ़ाया जाए। और उसके बाद पब्लिक रोल ऑफ पब्लिक में अडेप्टिंग टू दी एडीआर, ठीक है ना, इट इज़ टाइप ऑफ अ सोशल अवेयरनेस, समझ गए। एक कमेटी है मलिमत कमेटी, नाउ प्लीज remember this name, Malimat Committee. So Malimat Committee has proposed the recommendations on the country old criminal justice system, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला क्या कि जो करेंटली है, जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट इज़ वेड और फेवर्ड, ओके, इन
फेवर्ड ऑफ द अक्यूज्ड एंड डिड नॉट एडिक्वेटली फोकस ऑन द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम। ठीक है, तो ये किस पे फोकस करते हैं? अक्यूज पे फोकस करते हैं ज़्यादा, एंड दे फोकस लेस ऑन द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें अडॉप्ट करना है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अडॉप्ट करना है इनक्विजिशनल सिस्टम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सुपरवाइज करे इन्वेस्टिगेशन को ओवरऑल। क्लियर? राइट टू साइलेंस, राइट टू साइलेंस। ठीक है ना? तो कोर्ट कैन हैव द फ्रीडम टू क्वेश्चन द अक्यूज्ड, ठीक है ना, टू इलिसिट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इफ ही रिफ्यूज टू आंसर, टू ड्रॉ एडवर्स इन्फरेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। कहने का मतलब क्या है कि कोर्ट किसी से पूछेगा उस अक्यूज से, ठीक है ना, बट इफ़ ही रिफ्यूज टू आंसर, वो आंसर नहीं देता है, सो उसका जो साइलेंस है उसका भी कुछ मतलब समझ के कोर्ट कैन ड्रॉ द इन्फरेंस। ठीक है ना? एंड वो जो इन्फ्रेंस है वो एडवर्स इन्फ्रेंस भी हो सकता है, नो डाउट। ठीक है ना? और ड्राइंग, और एक और चीज़ है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है इस तरह से, एडवर्स इन्फ्रेंस, ठीक है ना, तो ये ऑफेंड नहीं करेगा आर्टिकल 23, दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है ना? जस्टिस टू द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम, ये किया जाए, मीन्स एडुकेट कंपनसेशन दिया जाए, लीगल एड दी जाए। ठीक है ना? लीगल एड जैसे बात करें डीपीएसपी में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है ना? विक्टिम के कंपनसेशन फंड को क्रिएट किया जाए। ठीक है ना? हैविंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन विंग, ओके, फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर, सेटिंग ऑफ द नेशनल एंड द स्टेट सिक्योरिटी कमीशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ये सारा किसमें है? मिलीमत कमेटी की रिपोर्ट में। एक्सटेंशन ऑफ द पुलिस कस्टडी 30 डेज में, स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन के लिए, प्रेसिडेंशियल कमीशन फॉर द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो उसके लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है हमारा दैट राइट टू स्पीडी ट्रायल, इट इज़ अ फ्री एंड फेयर प्रोसेस, है ना, विच इज़ द फंडामेंटल राइट, ओके, फंडामेंटल राइट, अ टूल टू अचीव द सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है ना? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर आपसे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है ना? टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय हिंद।